Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the Daily Equity Podcast. वेडनेसडे के दिन एक बार फिर हमें एक नेगेटिव सेशन देखने को मिला जहां पर सभी मेजर इंडिसेस 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए दिखाई दिए। निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग हमारी 23,883 के लेवल पर थी और लगभग वहीं से हमें एक सेलिंग देखने को मिली, जिसमें निफ्टी ने 23,509 के लेवल का एक लो बनाया और 23,559 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग रही। 324 पॉइंट्स के कट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिले। 1.36% ऑन द नेगेटिव साइड निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को के दिन एक लास्ट वीकली एक्सपायरी थी। इसके बाद से वीकली एक्सपायरी जो है वो बैंक निफ्टी की बंद हो जाएंगी। ओनली मंथली एक्सपायरी कंटिन्यू रहेंगी। तो बैंक निफ्टी के जो एक वीकली एक्सपायरी का टाइम था वो खत्म हो चुका है और उसमें एक बैंक निफ्टी ने जो उसका एंड है वो 2% के मेजर लॉसेस के साथ किया है। प्रीवियस क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 51,157 के लेवल पर थी। बैंक निफ्टी का हाई 51,353 के लेवल पर देखने को मिला। वहां से एक सेलिंग देखने को मिली जिसमें 49,906 तक के लेवल बैंक निफ्टी ने दिखाए। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 50,088 के लेवल पर रही। 1000 से ऊपर पॉइंट के कट्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी एक हमें लगभग 1.8% के कट्स हमें देखने को मिले। 425 पॉइंट के लॉसेज यहाँ पर हमें फिन निफ्टी ने दिखाए। प्रीवियस क्लोजिंग फिन निफ्टी की 23,563 के लेवल पर थी। दिन का दौरान एक जो हाई लगा वो 23,632 के लेवल पर लगा और दिन का लो 23,053 के लेवल पर रहा। यूएस मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर डाउ जोन्स करीब 189 पॉइंट के पॉजिटिव गेन 0.43% ऑन द अपसाइड। नेस्डैक करीब करीब फ्लैट है और एस एंड पी 500 में भी 0.25% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक फ्लैटिश ओपनिंग के ट्रेड इंडिकेशंस जो है हमें वो मिल रहे हैं थर्सडे की निफ्टी की एक्सपायरी के लिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग जो है वो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रही है। यहाँ से एक होप है कि यहाँ से एक हमें एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक यहाँ से निफ्टी में आ सकता है कल के दिन। निफ्टी में जो अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे वो 24,150 और 24,500 के लेवल पर रहेंगे। इन केस 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच होता है तो सपोर्ट जो निफ्टी को मिलेगा वो 23,100 के लेवल पर मिलेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी अब 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जा रहा है। 50,088 की क्लोजिंग थी। रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी का रहेगा वो 51,350 रुपीज़ के लेवल के आसपास रहेगा और बैंक निफ्टी का सपोर्ट 49,700 के आसपास रहेगा। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी अभी फिलहाल एक स्ट्रॉन्गर सेक्टर है जो कि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अभी काफ़ी दूर है। 23,138 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। फिन निफ्टी की रेजिस्टेंस 23,500 के लेवल पर रहेगी और सपोर्ट जो है फिन निफ्टी का वो 23,000 के लेवल पर रहेगा। ऑप्शन डाटा की अगर हम बात करें तो लगभग 1.36% के कट्स हमें देखने को मिले वेडनेसडे के दिन निफ्टी में। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 23,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 26,900 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 23,700 के लेवल पर देखने को मिला और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 23,800 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,300 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 23,800 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.55 पर है। बैंक निफ्टी की अब यहाँ से सिर्फ मंथली एक्सपायरी ही कंटिन्यू रहेंगी। तो मंथली एक्सपायरी के लिए हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 49,500 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 50,000 के लेवल पर देखने को मिला और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 51,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 45,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 62,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.13 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की बात करें तो एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें आइशर मोटर्स के आवरली टाइम फ्रेम चार्ट पर। 4,605 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। 4,650 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए 4,560 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ग्रासिम में फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पर। 2535 के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 2565 रुपीज के टारगेट्स के लिए 2510 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एच डी एफ सी बैंक में 2 आवर्ली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है।
एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1681 रुपीज़ के ऊपर 1698 तक के टारगेट्स के लिए, और 1673 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक बेरिश पेनेंट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है 2 आवरली टाइम फ्रेम पर। एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 2455 रुपीज़ के नीचे 2425 रुपीज़ तक के टारगेट्स के लिए, और 2470 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। थैंक यू।